तो दोस्तों यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है और हम सुबह से इसकी स्ट्रैटेजी को वर्क करने वाले हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम ट्रेड ढूंढेंगे ऊपर के लिए अभी नीचे के लिए। और देखो मैंने यहाँ पर डार्क मोड से वाइट मोड कर लिया है अपना ब्रोकर। तो अब देखते कैसा क्या चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सुबह से इसकी स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पर इंडिकेटर इंडिकेटर आएंगे, INDICATOR इंडिकेटर जो लिखा हमें इधर EMA लिखना है, EMA इंडिकेटर जो लिखा होता है EMA मूवी आ गया ये रस्सी है। यहाँ पर हमने लगा लिया है। यहाँ पर सेटिंग पे जाके जब 5 करना है। बेसिकली उनकी स्ट्रेटजी पर मैंने बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कर रखी है, तो मेरी ही स्ट्रेटजी मानो इसको। ठीक है, मेरी ही स्ट्रेटजी मानो क्योंकि मैंने बहुत सारी मॉडिफाई कर रखी है, तो इससे आगे मेरा पहले ही होगा। ठीक है, तो ये मेरी ही स्ट्रेटजी है। और मेरा आज सुबह सुबह ही कितना 6 लाख के आसपास प्रॉफिट बन चुका था निफ्टी के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और देखो यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, ऊपर के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड बनेगी। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने अभी आपको सिखाई नहीं। जब मंथ के एंड में प्रॉफिट बन के आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वाली स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और हम इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट बना के दिखा रहा हूँ कि इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर हमारा प्रॉफिट बनता है। ठीक है, स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट बनता है, तो आपको मैं वो बता रहा हूँ। थोड़ा सा इधर नीचे आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट, यहाँ पर ये ऑप्शन चेन। ठीक है, तो इधर हम कॉल सारी पोजिशन लेंगे। कौन सी है ये 24,800, ये 24,800 की हम कॉल सारी पोजिशन उठाते हैं अभी। कहाँ गए, ये रहा 24,800 की 400 लॉट ले रहे थे, 400 लॉट ले रहे हैं। फंड हमारा कितना लगा है, पैसा हमारा लगे कितना 51 लाख। ठीक है, 51 लाख रुपए लगेंगे, तो हम यहाँ पर हिट करते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेड हिट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हिट हो चुकी है और जो कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, अब कैंडल वाली क्लोजिंग हो चुकी है और इसको क्लोजिंग अभी नीचे की तरफ आ रही है। तो अब देखते हैं कैसे क्या चलता है। और देखो हमारा कितना लॉस चल रहा है इस वाली ट्रेड के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो कितने में पाए है, कैसा क्या है। 51 लाख रुपये लग रखे हैं। एंट्री प्राइस इतनी है, 24,800 की ट्रेड है। ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हो टाइमिंग वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट भी दे सकते हो। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा 8 लाख क्या चल रहा है। तो अब देखते हैं। मैंने इधर बड़ी पोजीशन इसलिए ली है क्योंकि पेन अपसाइड का है और ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अभी चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी चल ही रहा है। देखो मैंने ऊपर के लिए ट्रेड इसलिए ले रखी है कि पहले ही मेरा 4 लाख का जितना मेरा प्रॉफिट बना है 6 लाख का, तो मेरा ऊपर के लिए पहले नीचे के लिए बना था अच्छा खासा, फिर ऊपर के लिए थोड़ा सा लॉस वगैरह कुछ भी था। ठीक है, तो अब मैंने वापस ऊपर के लिए ले रखा है क्योंकि ऊपर जा सकती है मार्केट। जहाँ तक चांसेस ये है क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है। दिखाता हूँ आपको ये दिन का चार्ट। यहाँ पर देखो एक दिन चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे खासा। ठीक है, तो ट्रेंड अपसाइड के इसलिए मैंने ऊपर के लिए ट्रेड ले रखी है। तो देखते हैं कैसा क्या चलता है यहाँ पर एक दिन चार्ट। और हमारी स्ट्रेटजी ने भी ऊपर के लिए बता रखा है, तो ऊपर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हम वेट करेंगे इसमें और देखेंगे कैसा क्या चलता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर ठीक है, इस समय शॉर्ट भी निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, इधर टोटल 8 लाख का प्रॉफिट क्या था क्योंकि 6 लाख का पहले ही प्रॉफिट हो रखा था। फिर यहाँ पर जो सी भी टेलर की है उसके अंदर हमारा इतना प्रॉफिट चल रहा है, तो चलने दो इसको। अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट बन के आएगा आज मार्केट के अंदर। और स्टॉप लॉस हमारे यहाँ ला है नीचे की तरफ और टारगेट ऊपर की तरफ अच्छा खासा चलेगा। स्कैल्पिंग ही है, स्कैल्पिंग से थोड़ा लॉन्ग ही मानो, थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या चलता है। ठीक है, तो इसको भी चलने दो और मार्केट के अंदर रहने दो इसको। ठीक है, तो अच्छा सा प्रॉफिट बन के आएगा, तो जान दो इसको ऊपर की तरफ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इधर कैसा क्या चलता है। तो दोस्तों यहाँ देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या डिसाइड होगा अभी देखते हुए कैसा होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखते हुए कैसा क्या चलता है। और हो गया, तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं लगभग 1 लाख के लॉस के साथ। कोई बात नहीं है। और हमारा प्रॉफिट कितना है, अभी प्रॉफिट हो चुका है टोटल कितना प्रॉफिट हमारा 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट हमारा टोटल। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बिल्कुल भी। और अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अभी ट्रेड नहीं लूँगा, बाद में देखूंगा। ठीक है, अभी ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि धोखा दे जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, नीचे के लिए आ रहा है। देखो
ऊपर के लिए जा रहा है, नीचे के लिए आ रहा है। बेसिकली इसको जाना ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर जाना है इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखेंगे इसको, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला था ना, स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने 5 मिनट का चार्ट। एक करेक्शन कैंडल तो आनी थी इसमें। मैं तो नहीं ले रहा था ट्रेड, मैं नहीं ले रहा था ट्रेड आउट, ठीक है, क्योंकि 5 लाख का पहले ही प्रॉफिट बन चुका है। कोई देखो, एक ट्रेड मैंने इसके अंदर लिया अभी अभी, ठीक है, 3 ट्रेड मैंने पहले लिए लास्ट वाली वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर 2 बार स्टॉप लॉस जा रखा है हमारा, 4 ट्रेड लिए, 3 पहले लिए, एक अभी लिए। तो लगभग 2 बार स्टॉप लॉस कुछ ऐसे ही जा रखा है, और एक बार प्रॉफिट आ रखा है, फिर से प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट बन के आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को लगता नहीं कि वहाँ मेरे को ट्रेड लेने चाहिए, क्योंकि धोखा दे सकता है मार्केट, ठीक है। तो अब मैं क्या सोच के चल रहा हूँ, अभी देखो टाइम ही अभी कितना हुआ, अभी देखो टाइम ही कितना हो रखा है, अभी एक चीज दिखाता हूँ, टाइम अभी हो रखा है 9:55, ठीक है, 9:55 हो रखे हैं। 2-3 ट्रेड तो अभी हिट हो चुके हैं, ठीक है। और आज है 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, ठीक है, मंडे मंडे है, और 9:55 हो चुके हैं। अभी कुछ ही मिनट, लगभग 15 भी खुलता है, तो 1 घंटा मान लो, ठीक है, 1 घंटे ही हुआ अभी, 45 मिनट हुआ अभी, ठीक है, 45 से 40 मिनट हुआ है टोटल, पकड़ के चले लो। 40 मिनट हुआ है मार्केट ओपन हुए, और हमारा प्रॉफिट लगभग 5 लाख के आसपास प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले मार्केट ऊपर जा रखा है। देखो यहाँ पर एक दिन मार्केट ऊपर भागा, दूसरा दिन भी मार्केट ऊपर भागा, तीसरे दिन भी मार्केट ऊपर भागा। तो अब थोड़ा उम्मीद कम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा उम्मीद कम लग रहा है ऊपर जाने का। यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, तो आप एग्जिट, ठीक है। और अभी ट्रेड नहीं लेंगे, अब मैं बाद में लूँगा ट्रेड मुश्किल से, और मनी मैनेजमेंट करूंगा। बिल्कुल 5 लाख है ना, 5 लाख में से 1 लाख का और लॉस ले लूंगा, इससे लॉस नहीं लूंगा, 4 लाख का प्रॉफिट के साथ लिख लूंगा ये आज के दिन, ठीक है। तो आज का बस इतना ही है, ज़्यादा आज प्रॉफिट नहीं मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। तो बड़े प्रॉफिट से अच्छा है कि अपना निकल जाओ, ठीक है, बड़े प्रॉफिट से अच्छा निकल जाओ, वरना लॉस करके दे देता मार्केट। तो मैं नहीं ट्रेड ले रहा, अभी तो ट्रेड नहीं ले रहा, बाद में देखूंगा। ज़्यादा चांसेस है कि आज ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है, आज ट्रेड नहीं लूंगा, और फिर भी देखूंगा ट्रेड ले सकता हो तो एक ट्रेड लूंगा, ना तो आज ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। और मैं आपको समझाता हूँ, देखो आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको मनी मैनेजमेंट करके रखना हमेशा। 5 मिनट या 1 मिनट पर अच्छा लगेगा चार्ट, 1 मिनट चार्ट है, अब आया तो ठीक है। यहाँ पर देखो 1 मिनट चार्ट हमने लगा लिया। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता, मनी मैनेजमेंट आपको करके रखना पड़ा है। जैसे कि अभी देखो हमारा कितना, जब मैंने यही ट्रेड ली तो हमारा कितना प्रॉफिट था, 6 लाख का ऐसा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट ही तो है कि भाई मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपए का लॉस लिया, कि कितने 6 लाख में से, ठीक है, 6 लाख में से 1 लाख रुपए का ही लॉस लिया, बाकी हमारा 5 लाख का ही प्रॉफिट के अंदर ही अभी, ठीक है। तो इसी को मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आपको थोड़ा अच्छे से आपको करके रखना होता है, ठीक है। तो आपको जितनी कैपिटल है, जैसे अगर 10 लाख है तो 10 लाख में से आपको 1 लाख ही यूज करने, 1 लाख में से आपको 5,000 का लॉस लेना है और 10,000 का प्रॉफिट लेना है, ऐसा चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो वापिस ऊपर के लिए भाग रही है, तो यहाँ पे जहाँ चांसेस है ऊपर के लिए जा सकता है, पर यहाँ पर ऊपर नीचे कर करके वही चढ़ा सकता है, वो तगड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता है, तो ट्रैपिंग जोन में तो मैं बैठूंगा नहीं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया, क्या था वापिस नीचे आ जाए, क्या था ऊपर भाग गया। तो जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वहाँ पर मैं नहीं बैठता हूँ, और उनको ऐसे प्रॉफिट ही बन चुका है, ठीक है, तो नहीं बैठा है चीज में मेरे को बिल्कुल भी। आपको मैं जी बता रहा था ना, सबसे इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। और मैं लगभग जितनी मैं ट्रेड ली आज की, उसमें से मेरा लगभग 40% ही मेरी विन रेट है आज की, है ना। और सारी हमारी लॉस ही जा रखी है, फिर भी हमारे को प्रॉफिट के अंदर आ रखा है, देख रहे हो, प्रॉफिट के अंदर आ रखा है मेरा लॉस होने के बाद। ट्रेड हमारी लॉस में जा रखी है, फिर प्रॉफिट के अंदर आ रखा है। तो इसी को मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा करके रखना है। और सोचो मेरा माइंडसेट देखो कितना फिक्स है, देखो एक ही समझाता हूँ। एक दिन मेरा हुआ था कितने लाख का लॉस, एक दिन हुआ था मेरा, हुआ था लगभग 45 लाख रुपये का मेरा लॉस हुआ था एक दिन, ठीक है। अब बताओ इसके अगले दिन मेरा क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, ठीक है। एक दिन तो मेरा लॉस हो गया कितने का, 45 लाख रुपए का, ठीक है। इसमें से 4-5 लाख रुपए ऊपर नीचे पकड़ना, क्या था इससे 5 लाख रुपए ऊपर हुआ हो, क्या पता 5 लाख रुपए नीचे हुआ हो, ठीक है, 5-6 लाख रुपए ऊपर नीचे पकड़ना, ठीक है। एक दिन मेरा 45 लाख रुपए का लॉस हुआ था। फिर अगले दिन आप बताओ क्या हुआ होगा, अगले दिन मेरा हुआ था कितना, 43 लाख रुपए का लॉस, ठीक है। आप बताओ, ठीक है, 43 लाख रुपए का अगले दिन लॉस हुआ था, मैं कितना हो गया, 40-80 लाख रुपए का लॉस, ठीक है। आप बताओ क्या हुआ होगा इसके अगले दिन, बताओ। तो 2 दिन मेरा लगभग, एक दिन मेरा 45 का हुआ था, एक दिन मेरा लगभग 43 का हुआ था, ठीक है। अब तीसरे दिन बताओ मेरा लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ होगा या फिर प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो मेरा तीसरे दिन मालूम है क्या हुआ था, मेरा 25 लाख रुपए का लॉस,
ठीक है। 3 दिन मेरा लगातार लॉस हुआ था, फिर भी मेरी साइकोलॉजी थी ना, वो मेरी फिक्स थी कि अच्छा सा प्रॉफिट लेके जाएँगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखो प्रॉफिट मेरा पड़ा हुआ था, पहले से मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था। और मेरा घर का पैसा नहीं जा रहा, जो ये पैसा जा रहा है, जो ये पैसा जा रहा है, जो ये पैसा जा रहा है, ये पैसा मेरा मार्केट का जा रहा है, ठीक है। मार्केट से मैंने जो कमाए थे वो ही जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट डे मालूम है कितना हुआ था, ये 45, 43 और 25, इनमें से 5-6 लाख ऊपर नीचे पकड़ो कि भाई 45 या 50 का हुआ होगा या फिर 40 का हुआ होगा, ठीक है। तो इतना पकड़े चलो, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, पर इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। 5 लाख से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे यहाँ पर भी कथा मार्केट, जो लोग यहाँ बैठे थे वे लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए होते हैं, जिन लोगों ने स्कैल्प करी थी यहाँ पर वे लोग ट्रैप हो गए यहाँ पर। तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो 3 दिन मेरा लॉस हुआ था, एक दिन मेरा 45 का, दूसरे दिन हुआ था मेरा 43 का, तीसरे दिन हुआ था मेरा कितने का, 25 लाख रुपये का। क्यों, मेरी साइकोलॉजी थी वो मेरी बिल्कुल स्टेबल थी। अब बताओ टोटल कितना हो गया, 45, 80 पकड़ लो इसको, 80, 80 और ये 80 के बाद 90, 1 CR, ठीक है, 1 CR। और नेक्स्ट मेरा जब प्रॉफिट हुआ था ना, आप सोचो, जो ये 3 दिन का लॉस था ना, मेरा 3 दिन का लॉस था, ठीक है, 3 दिन का लॉस था, ये मैंने साथ साथ प्रॉफिट में कन्वर्ट करे थे। मेरा बोला कितने प्रॉफिट, 1 CR 14 लाख रुपये का, ठीक है। 1 CR 14 लाख रुपये का मेरा 3 दिन के बाद चौथे दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो कितना ही मेरा लॉस हुआ था, साथ साथ मेरा रिकवर हो गया था और मेरा प्रॉफिट के अंदर आ गया था, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा था। और फिर 3 दिन आपने मेरा लॉस देखा, फिर इसके 7 दिन मेरा लगा था प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो ये जो मेरा 1 CR और जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो लॉस के साथ कट गया, ठीक है। लॉस के साथ मेरा कट गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा खासा 10-15 लाख रुपया मेरा फिर प्रॉफिट के अंदर ही था, ठीक है। लॉस होने के बाद भी 3 दिन के बाद तो मेरा प्रॉफिट के अंदर था, जब मेरा 1 CR का प्रॉफिट हुआ। फिर अगले दिन 7 दिन मेरा लगातार प्रॉफिट हुआ था, लगभग 6-7 दिन मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लगभग एक दिन मेरा हुआ था 43 लाख रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। फिर 1 CR से पहले या फिर बाद में, ठीक है, 43 का प्रॉफिट। फिर हुआ था मेरा लगभग 13 का प्रॉफिट, 13 लाख रुपये का प्रॉफिट। फिर से मेरा 13 लाख का प्रॉफिट हुआ था, समथिंग कुछ इसमें मान लो, ठीक है, 13,43,000 96,000 कुछ ऐसे मान लो। 2 दिन मेरा लगातार 13 लाख रुपया। फिर तीसरे दिन ही मेरा कितना 13 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तीसरे दिन ही मेरा 13 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। फिर मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये लगातार में 3 दिन मेरा लॉस हुआ था, जब मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हुआ ना, फिर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो देखो लॉस का भी आता है हमारा, देखो 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड तो लॉस में जाएगी। आप पता नहीं 3 ट्रेड कब आ जाए कि भाई लगातार एक साथ ही आ जाए, भाई लॉस लॉस लॉस, ठीक है। या फिर पहले प्रॉफिट हो फिर लॉस हो, फिर प्रॉफिट हो फिर लॉस हो, फिर प्रॉफिट हो फिर लॉस हो, या फिर लॉस हो फिर 2 बार प्रॉफिट, फिर लॉस हो फिर 2 बार प्रॉफिट, ऐसा भी आ सकता है। पर मेरा उस दिन मेरा लगातार 3 दिन लगातार मेरा लगातार लॉस ही लॉस हुआ था। और लॉस होने के बाद में यहाँ पर देखो इतना कैपिटल था, मेरे पास इतना कैपिटल था कि मैं उसको रिकवर कर सकूँ आराम से, ठीक है। लॉस होने के बाद मेरे पास इतना कैपिटल था कि भाई मेरा रिकवर हो सके, ठीक है। कि 1 CR के आसपास लॉस होने के बाद ही मेरा ऐसी ही सिचुएशन बनी थी, कुछ 19-20 का फर्क होगा, ठीक है, 19-20 का फर्क होगा इसके अंदर, कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी थी और अच्छा खासा प्रॉफिट आया था फिर उसी मंथ, ठीक है। तो मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है, रिस्क मैनेजमेंट, इससे आपको ये मालूम करना चाहिए कि भाई रिस्क मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए। और जो मेरा 3 दिन का लॉस हुआ था वो मेरा 1 दिन के अंदर रिकवर हो गया था, ठीक है। रिकवर होने के बाद ही प्रॉफिट में आ गया था। और प्रॉफिट आने के बाद भी मेरा लगातार 6-7 दिन मेरा फिर प्रॉफिट में ही गया था मार्केट, ठीक है। तो इनसे आपको डरना नहीं है, इन 3 लॉस से, 3 लॉस 4 लॉस से आपको मनी मैनेजमेंट करके रखना है। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए, 10 लाख में से आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड ली, 9 लाख रुपए आप पड़े हुए हैं, ठीक है। 1 लाख में से 5,000 रुपए का आप लॉस ले रहे हो, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहे हो। आप उसमें लगातार 10 बार भी आप लॉस हो जाओगे ना, 10 बार भी लॉस हो जाओगे, 5,000 रुपये का फिर से लॉस हो गया, फिर 5,000 रुपये का 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 लॉस हो गया, ऐसे करके 10 बार भी आपका लॉस हो जाएगा ना, तो आपके पास आपको कुछ करने लगेगा, ठीक है। आपको कुछ करने लगेगा क्योंकि आपके पास अभी भी कितना 9 लाख रुपए आपके यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल वो डरने लगेगा कि भाई मैं फिर से इसमें से कैपिटल ला सकता हूँ 1 लाख रुपए और मैं फिर से इसमें ट्रेड लूँगा और प्रॉफिट बना सकता हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा चलता है मार्केट के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट करके रखोगे, रिस्क मैनेजमेंट करके रखोगे, साइकोलॉजी आपकी ठीक रहेगी, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, वरना कुछ नहीं बन सकता। आप लिख के ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा मार्केट, मार्केट के अंदर ये ही वर्क करेगा और कुछ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मेरी भी ट्रेड मैं अदुआ इतना मालूम है, देखो लेके इतना मालूम है, इतना प्रॉफिट निकालता हूँ मार्केट के अंदर से, मार्केट के अंदर से मैं इतना प्रॉफिट निकालता हूँ, फिर भी देखो मेरे कितना मेरा जो विन रेट है ना
विन रेट मेरी 40% है, ठीक है। 40% है कि भाई अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ ना, 100 ट्रेड लेता हूँ तो 100 में से मेरी 60 ट्रेड ना मुझसे अगेंस्ट ही जाएगी, ठीक है। मेरी है ना रॉन्ग होगी, मेरी रॉन्ग रॉन्ग होते हैं, रॉन्ग ट्रेड होगी, ठीक है। 100 में से 60 ट्रेड मेरी रॉन्ग ट्रेड होगी, पर मेरा जो 40 ट्रेड होगी ना, तो मैं इसमें इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके जाता हूँ ना कि भाई जो रॉन्ग है ना इनका भी प्रॉफिट आ जाता है, और इससे 3 गुना ज्यादा हमारा प्रॉफिट में आ ही जाता है, ठीक है। इससे 3 जितना लॉस हो रखा है ना उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाता है, समझ लो आप। तो ये मैटर करता है हमारे लिए, जिसको मैनेजमेंट मैटर करता है, मनी मैनेजमेंट करता है, और इसी के बाद चार्ट चलता है, ठीक है। इमोशन कंट्रोल नहीं होगा ना, इमोशन कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, इमोशन कंट्रोल आना चाहिए तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ मार्केट चल रहा है, अब इसके अंदर इमोशन देखो यही है कि भाई अब मैं इधर ट्रेड नहीं लूंगा कि भाई हमारा प्रॉफिट बन चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, ठीक है। आज की ट्रेडिंग बंद है, लास्ट वीडियो है आज के दिन की, और अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मार्केट ऊपर ही भाग जाएगा ना, ऊपर ही भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर भाग जाने दो। तो आज के दिन मैंने मार्केट को छोड़ दिया है, तो अब मेरी ट्रेड बंद हो चुकी है, आज की ट्रेडिंग बंद है। कल लूंगा मैं एक्सपायरी को ट्रेड लूंगा, ठीक है, एक्सपायरी को ट्रेड लूंगा, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाएंगे एक्सपायरी को। अब मैं यहाँ से नीचे आता है, मार्केट से ऊपर भागता है, अब मैं मार्केट को देखूंगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट को देखना ही नहीं है आपको, क्या करना है आपको, मार्केट को देखना ही नहीं है जब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है, वरना मार्केट खुद आपको बुला लेगा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ या फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, तो आप ट्रेड ले लो। नहीं लेनी है हमको ट्रेड, ठीक है, मैं नहीं लूंगा अब ट्रेड। मैं अगर मालूम है कि कैसा क्या साइकोलॉजी होती है, कैसी क्या चलती है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड अब तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा बन चुका है थोड़ा बहुत, आज का थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। 5-6 लाख रुपये कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट है आज का, तो कोई बात नहीं जी। ये तो मैं खुद को सीखने के लिए करता हूँ, ठीक है, सीखने के लिए करता हूँ। प्रॉफिट तो मेरा कहाँ बनता है, प्रॉफिट तो मेरा क्रिप्टो के अंदर बनता है, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर बनता है। इसके अंदर देखो इसमें टाइम भी डिके होता रहता है, उसके अंदर ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, पर उसमें अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट बन के आ जाता है, इससे तो अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट बन के आता है। इसलिए मैं यार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मेरे को जितना प्रॉफिट मिलता है उतना ही अपना प्रॉफिट लेकर चला जाता हूँ, क्योंकि इससे सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। इंडियन स्टॉक से, इंडेक्स से सीखने के लिए मिलता है कि कैसा क्या चलता आता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो असली प्रॉफिट कहाँ बनता है, क्रिप्टो के अंदर। मेरा तो आप कहीं पर ही बने वो मैटर नहीं करता, मेरा बनता है किसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर। तो मैं वहीं पर ही ट्रेड करता ज़्यादातर, इसलिए मैं यहाँ पर कम ही ट्रेड लेता हूँ। आपको मालूम ही है जब मार्केट बन चुकी होती है, इस समय देखो 10 बजे तो मैं मार्केट के अंदर आता हूँ, 10 बजे तो मैं मार्केट के अंदर आता हूँ, 10-11 बजे फिर मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं क्रिप्टो के अंदर ही ट्रेड लेता हूँ। आज तो मैं जल्दी आ गया, 9 बजे ही आ गया था, ठीक है, मार्केट के अंदर। जब मार्केट खुला, जैसे ही 9:15 पे खुला, जैसे ही मैं आ गया था। पर आपको मालूम है कि मैं डेली कब आता हूँ, डेली मैं आता हूँ कितने बजे, 10 बजे के बाद ही आता हूँ, ठीक है, 10 बजे के बाद ही आता हूँ, आप टाइमिंग देख लेना। और फिर ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि रात में ट्रेड लेता हूँ उसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर, तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर लेते ही आता हूँ यहाँ पर, और फिर ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ मार्केट कैसे क्या चल रहा है। और इसमें ज़्यादा मैं रिसर्च भी नहीं करता इसके अंदर तब, ठीक है, जो भी अपना चलता है कितना बहुत थोड़ी करता हूँ मैं इसमें कि रात भर देखता हूँ मार्केट को कैसा क्या चल रहा है। आया देखा मार्केट, ठीक है, आया मार्केट में देखा ऐसा क्या चल रहा है, कोई नहीं ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा चलता है इसके अंदर। पहले तो मैं इन्हीं के अंदर ट्रेड करता था, फिर क्रिप्टो के अंदर गया, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर पहले मैं इन्हीं के अंदर ट्रेड करता था कि मैं मार्केट कैसा क्या चलता है। तो इससे देखो सीखने के लिए अच्छे से मिल जाता है इनके अंदर, ठीक है। मनी मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है तो आप कहीं से प्रॉफिट बना लोगे, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, हर एक चीज़ से प्रॉफिट बना लोगे। कैंडल स्टिक की नॉलेज होना चाहिए, चार्ट का नॉलेज होना चाहिए, बस यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको मनी मैनेजमेंट ठीक रखना है, अपनी साइकोलॉजी ठीक रखनी है, इमोशन ठीक रखने, तभी आपका प्रॉफिट मिलेगा। कोई पर्सन यहाँ पर लगभग लाखों रुपए कमा रहा है, कोई पर्सन यहाँ पर लाखों रुपए लॉस कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इमोशन का डिफरेंस है। जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, किसी का लॉस हो रखा है, किसी का लॉस हुआ है तभी तो प्रॉफिट में आया है, समझ रहे हो आप। किसी का लॉस हो रखा है तब मेरा प्रॉफिट में आ रखा है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आप में और मेरे में कुछ डिफरेंस यही है, आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, मैं इमोशन कंट्रोल कर लेता हूँ। मेरे लिए ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये पैसा वगैरह जो इधर बन रहा है ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है। तो मेरा अगर ऊपर जाता है तो मैं जहाँ फर्क नहीं पड़ता, नीचे आता तो मैं जहाँ फर्क नहीं पड़ता, और ओवर ट्रेडिंग से बच जाता हूँ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग जो करता है वो फंस जाता है। आप कभी देखना अपना पेपर ट्रेड करना, ठीक है, पेपर ट्रेड करना आप, पेपर ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी इमोशन नहीं जुड़ सकते, ठीक है। और जब आप रियल मनी से तो आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके उसमें इमोशन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इमोशन जुड़े हुए हैं, तो उसमें लॉस होगा, ठीक है, तो उसमें कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो इमोशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने ट्रेड ले ली, आपको पीएनएल नहीं दिखा, जो पैसा ऊपर नीचे होता है ना आपको वो नहीं देखना, आपको चार्ट देखना है कि भाई हमने यहाँ पर ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस ही है, टारगेट ही है, हमको अब नहीं देखना है। हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, यहाँ पर हमने टारगेट ही वाला, ठीक है,
हमने अपना टारगेट लगा के छोड़ दिया, अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया सिस्टम के अंदर, प्रॉफिट होगा तब देख लेंगे, लॉस होगा तब देख लेंगे, तभी इमोशन कंट्रोल हो पाएंगे। आपको 1-2 कैंडल के अंदर आपको निकलना नहीं होता। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का चार्ट लगाने का इधर, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लगाने का है और तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। पहली बात तो आपको क्या, आपको इसके अंदर ट्रेड लेनी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको आना ही नहीं है। आपको पहले इक्विटी के अंदर, इक्विटी मतलब शेयर, शेयर मतलब जो सिंपल शेयर बाय और सेल करते हैं ना, तो आप वो बाय करो और सेल करो, उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, आप उसमें आपकी सेफ्टी रहेगी, ठीक है, सेफ्टी रहेगी। उसके अंदर आपको ट्रेड लेना है, फिर आपको समझना है, सीखते रहना कैसा क्या चलता है। रियल पैसा भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आपको फिर धीरे धीरे करके आपको पैसा लेके आना है, फिर आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना। अगर आप अमीर हो, अगर आपका पैसा है 5, 10, 15, 20 लाख रुपए, तो ट्रेड लेने का नहीं है अपना, भाई किसी और चीज के अंदर इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग के अंदर तो इन्वेस्ट करो ही मत, ठीक है। ट्रेडिंग इन्वेस्ट के लिए थोड़ी है, इस केस में तो बड़ा लॉस होता है, ठीक है, बड़ा लॉस होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप मत लेके आओ। जो मैंने पैसा कमा रखा है ये तो मार्केट का ही पैसा है, ठीक है, मार्केट का पैसा है, मार्केट से अंदर से मैं कमाता हूँ, मार्केट को देता हूँ, मार्केट से लेता हूँ, तो मेरा ये है, ठीक है, मेरा घर का पैसा थोड़ी हो किसके अंदर, समझ रहे हो आप। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि भाई मैं इसमें अपना घर का पैसा लॉस के लिए नहीं बैठा हूँ। आप तो घर के पैसा लॉस के लिए बैठे हो ना, घर का पैसा आप लाए हो तो आपका लॉस हो प्रॉफिट हो तो आपके घर के पैसों के ऊपर हो रहा है। अगर मेरा ये लॉस भी हो रहा है, ठीक है, मेरा लॉस भी हो रहा है कुछ भी, यहाँ पर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो जो मैंने मार्केट का कमा रखा है ना, उसमें से जैसे मैंने मार्केट से 100 रुपये कमा रखे हैं, ठीक है, तो उसमें से मैं 1-2 रुपये दे भी दूंगा मार्केट को, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई वापस ले ले मेरे पास अभी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मार्केट से अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, 500 रुपये, 600 रुपये पड़े हुए हैं मार्केट के मेरे पास, ठीक है, तो मैं पीछे ट्रेड ले लूंगा 1-2 रुपये देने मार्केट को, तो मेरा ऐसा चलता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन चेन होगी। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में अभी तक मालूम नहीं कुछ भी चीज़, तो ये समझो, अगर आपको ऊपर के लिए बाय करनी है, ऊपर के लिए आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। कॉल को हम बाय करते हैं, कॉल का मतलब होता है ऊपर के लिए, पुट मतलब होता है नीचे के लिए। तो अगर हमको लगता है ऊपर के लिए जाना है तो हमको कॉल करनी होती है, ठीक, कॉल के लिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर लोड डालो, ठीक है। 75 शेयर होते हैं निफ्टी के अंदर, 75 शेयर होते हैं एक लोट के अंदर, तो यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर आ जाएगा बाय प्लेस, टोटल चार्जेस, बस इतना ही होता है, इसे ना सीधा सीधा प्लेस कर दो, हो जाएगा। यहाँ मार्केट प्राइस चल रहा है, कितना पैसा चल रहा था, ठीक है, ये देख लेना, स्टॉप लॉस का आता है, लगा लेना, ऐसे ही चलता है। और मैं किसी ब्रोकर का प्रमोशन नहीं करा, ठीक है, मैं किसी भी ब्रोकर का प्रमोशन नहीं करता, इसलिए मैं आपको अपना ब्रोकर नहीं बताता कि मैं कौन से ब्रोकर में ट्रेड लेता हूँ, तो बाद में आपको कहीं बता दूंगा कि मैं कौन से ब्रोकर में ट्रेड लेता हूँ, तो आप भी अकाउंट खुलवा लेना। पर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है अकाउंट खुलवाने की अभी, ठीक है, आपको पहले सीखना है, ठीक है। लोग देखो कैसे कमाते हैं, लोगों का देखो कैसे कमाते हैं, बिना अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें से कमीशन मिलती है, जो आपकी ब्रोकरेज लगती है ना, उसकी आपकी कमीशन मिलती है, तो उससे भी लोग कमाते हैं। ट्रेडर कोई नहीं होता, बस वो कहने के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। आप ध्यान में रखना कि भी हमेशा लिंक डाल के रखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करो। आप अकाउंट ओपन करोगे, आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, तो आपका तो ब्रोकरेज तो आपका लगता है, ये ठीक है, ब्रोकरेज आपका लगता है, तो उसके ऊपर उनका प्रॉफिट बनता है, उनको मिलता है, ठीक है, जिनके अकाउंट से आप खुलवा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको सीखना है, अगर आपको ट्रेड लेनी है तो खुलवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो किसी भी चीज़ का प्रमोट करता नहीं थी, मैं किसी चीज़ का प्रमोट करता नहीं, मैं क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को प्रमोट करने का, तो मेरा ऐसे ही चलता है, और बस यही थी। तो अभी तो मैं आपको ब्रोकर बताई था, अगर आपको ब्रोकर जानना है तो आप कमेंट में लिख देना आपके लिए कौन सा अच्छा ब्रोकर है, तो आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप भी देख लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो 2-3 ब्रोकर में अकाउंट होना चाहिए आपका, ठीक है, 2-3 ब्रोकर में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चार्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चार्ट डिफरेंस होता है, किसी में कुछ ग्लिच आ जाता है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किसी भी आप ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको पहले उसका ब्रोकरेज जान लेनी है, और कितना मेंटेनेंस फीस लगती है, तो कंपेयर कर लेना, ठीक है, कंपेयर कर लेना। और आपको मुझसे जानना है तो आप कमेंट कर देना कि भाई कौन सा अच्छा ब्रोकर है, तो आपको मैं अच्छा सा सजेस्ट कर दूंगा कि भाई इसमें अच्छा खासा चार्ट भी ठीक है और ट्रेड भी अच्छे से ले सकते हो, तो आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अब ट्रेड बंद है, ट्रेडिंग बंद है, बस इतना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।